Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. This is our part 4 of our chapter number 6, tissues. So, in previous video or in previous lecture, we have seen about our plant tissue, that meristematic tissue and permanent tissue. Then we have started our animal tissues. प्लांट टिश्यूज़ हमने कंप्लीट कर दिया था. देन एनिमल टिश्यूज़ के अंदर एज वी नो डिफरेंट टाइप्स आर देयर फॉर एनिमल टिश्यूज़. 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यूज़ होते हैं सभी एनिमल्स के अंदर, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. सो हम अभी उनका जो फर्स्ट टाइप है एपिथेलियल टिश्यूज़ वी विल सी. सो एनिमल टिश्यूज़ के अंदर जो पहला है वो है एपिथेलियल टिश्यूज़. The covering or protective tissue in animal body are the epithelial tissue. So as we know हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से बनी हुई है. So सेल्स पर्टिकुलर सेल्स टिश्यू बनाते हैं. So टिश्यू जो है हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, वो टिश्यू एक ऑर्गन बनाती है एंड देन ऑर्गन सिस्टम बनाती है. इतना हमें मालूम होना चाहिए. So जो टिश्यूज़ है एनिमल्स के अंदर वो 4 टाइप्स की है. मतलब कि पूरा जो हमारा शरीर है वो हमारी जो पूरी बॉडी है वो 4 टाइप की टिश्यूज़ से बनी हुई है. सो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर होंगी हमारी बॉडी के अंदर और एनिमल बॉडी के अंदर? तो कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू मीनिंग द आउटर कवरिंग, आउटर लेयर जो होगी एनिमल टिश्यू की, एंड प्रोटेक्टिव जो उसको प्रोटेक्शन देगी. ऑब्वियसली कवरिंग है उसका मतलब प्रोटेक्शन तो होगा ही. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मोबाइल का, स्मार्टफोन का जो कवर होता है वो हम क्यों लगाते हैं? हमारे प्रोटेक्शन के लिए. सो एपिथेलियल टिश्यूज़ वहाँ पर प्रेजेंट होंगे जहाँ पर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कवर की ज़रूरत है. सो एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी. मोस्ट ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं मोस्टली, एंड कैविटीज़ जो भी है वो सब में एपिथेलियम कवरिंग होता है. इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. ऑब्वियसली कवर है, कवरिंग इज आउटर साइड. सो द डिफरेंट बॉडी सिस्टम देर आर सेपरेटेड बाय दिस एपिथेलियम टिश्यूज. सो इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर. बैरियर मीनिंग टू बाउंड्री, बैरियर मीनिंग टू एंट्री, टू कीप द डिफरेंट फॉर सेपरेटिंग द डिफरेंट सिस्टम्स. द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, the lining of blood vessels, lung alveoli and kidney tubules are all made up of the epithelial tissues. So this is important point, can be asked in exam कि epithelial tissue कहाँ पर present होती है. So we can write these all things. The skin, हमारी जो skin है वो, the lining of mouth, the lining of blood vessels, lung alveoli and kidney tubules are made up of, all are made up of epithelial tissues. These are the examples. Now epithelial tissues are tightly packed and form a continuous sheet. So ये आउटर लेयर है हमारा, डेट्स वाई टाइटली पैक होता है ये, बिकॉज इसको स्ट्रॉन्ग बनना है. स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या टाइटली पैक होना पड़ेगा. एंड फॉर्म अ कंटिन्यूस सीट इसकी बनती होगी, तभी तो वो एक मजबूत स्ट्रॉन्ग रह पाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो वॉल की जो एक जो ब्रिक होती है वो कैसे एक ब्रिक जॉइंट होके एंड पूरा वॉल बनता है स्ट्रॉन्ग. सो दैट इज़ द थिंग इन एपिथेलियल टिश्यू कि जितना टाइट पैकेज होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा, तो तभी तो वो प्रोटेक्ट कर पाएगा. वो खुद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. वो स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके जो ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट कर पाएगा. वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो क्या प्रोटेक्ट करेगा. सो दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंट्रासेल्युलर स्पेस. सो सीमेंटिंग मटेरियल मीनिंग उनको जो जॉइंट करने वाला जो मटेरियल है सीमेंट, वो मटेरियल बहुत कम होता है उन दोनों में, 2 सीट के बीच बिटवीन देम. देन ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्युलर स्पेसिस मीनिंग no space between the cells, no space between the cells is there, that's why the no intercellular space. तो आप देख सकते हो कि वो कितने टाइटली पैक होंगे, उनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं है. ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट 1 लेयर ऑफ एपिथेलियम. सो दिस इज़ द आउटर लेयर, डेट्स वाई एंटरिंग होना है या फिर लिविंग होना है
तो वो एक क्या होगा, वो एक वॉचमैन की तरह काम करेगा। मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम, एपिथेलियम का लेयर उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा, जिसको भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर होना है या फिर हमारी बॉडी से उसको बाहर जाना है, बिकॉज ये हमारा आउटर लेयर है, डेट्स वाई। As a result, the permeability of the cells of various epithelia play an important role in the regulating the exchange of materials between the body and the external environment and also between the different parts of the body. So permeability meaning उसको एबल करना, उसको परमिशन देनी कि भाई तू अंदर आ सकता है, भाई तू बाहर जा सकता है। तो सेल के पास ऐसी कैपेसिटी होती है, डेट इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स of various epithelia. Epithelia is the plural form of epithelium. So this ये जो कैरेक्टर है, दिस कैरेक्टर पर्टिकुलरली इज इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मीनिंग ये एक वॉचमैन की तरह काम करेगा, ये सबको रेगुलेट करेगा। वॉचमैन का क्या काम होता है, भाई तू अंदर जा, तू बाहर आ, ठीक है, गेट खोल के देता है, डेट इज। सो परमिएबिलिटी है जो सेल्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रेगुलेट्स करने में, कि एक्सचेंज होने में, मतलब मटेरियल बाहर कौन से जाएंगे, अंदर कौन से जाएंगे, बॉडी के अंदर कौन से है, बॉडी के बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, वो सब रेगुलेट कौन करेगा, द परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स। नाउ रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो इसकी टाइप पे डिपेंड नहीं करता है। ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. So this is the structure of epithelium cell, epithelium tissue, कि वो किसका बना हुआ होगा पर्टिकुलरली, इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू, मतलब कि उसके नीचे वाला जो टिश्यू है, बाय एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। जब हम इसका डायग्राम देखेंगे तब ज़्यादा पता चलेगा। डिफरेंट एपिथेलिया वी विल सी इन फिगर 6.9 सो द differing structure that correlate with their unique functions. So डिफरेंट एपिथेलियम के स्ट्रक्चर होंगे, वो डिफरेंट फंक्शन करने में वो कैपेसिटी होगी उनके पास। डिफरेंट फंक्शंस विल बी देयर फॉर द डिफरेंट एपिथेलियम टाइप। फॉर एग्जांपल, इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वेओली where transportation of substances occur through a selectively permeable surface, there is a simple flat kind of epithelium. So कहाँ पर फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम हो गए, जहाँ पर सेल्स लाइनिंग, ब्लड वेसल की जो लाइनिंग है बाहर की वो, और लंग एल्वेओली है, वहाँ पर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन जो होना है वो कैसा होगा, अकर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मीनिंग अभी मैंने वॉचमैन का जो आपको एग्जांपल बताया कि भाई वो सिलेक्टिव लोगों को ही अंदर जाने देगा, जिनके पास वीआईपी पास होगा उनको ही अंदर जाने देगा। सो सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस इज प्रेजेंट इन दिस लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वेओली, that is the special, they transport some special only VIP things, only VIP biological material. There is a simple flat kind of epithelium. तो वहाँ पर कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम, सिंपल वाला एपिथेलियम वहाँ पर प्रेजेंट होगा, जहाँ पर सिलेक्टिवली परमिएबल उनको करना है। दिस इज कॉल्ड एज द सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियम। तो ईयर स्क्वेमा मीन्स अ स्केल ऑफ स्किन। स्क्वेमा का मतलब क्या होता है, स्केल ऑफ स्किन। सो दिस, ये जो सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम है, इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एज द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। नाउ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थीन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। सो दे आर थीन, पतले होंगे, फ्लैट होंगे थोड़े से, एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, उनकी लाइनिंग भी एक कैसे डेलिकेट होगी। द ओएसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद द स्क्वेमस एपिथेलियम। The skin which protects the body is also made up of the squamous epithelium. So this is the thing कि squamous epithelium हमको बॉडी के अंदर कहाँ पर मिलेगा, तो हमारा जो ओएसोफेगस है, फिर अगर हमारे माउथ की जो लाइनिंग है, हर एक एनिमल्स की मैं बात कर रहा हूँ, आर ऑल्सो कवर्ड विथ दिस स्क्वेमस एपिथेलियम। Skin epithelial cells are arranged in many layers
टू प्रिवेंट द वियर एंड टीयर। हमारे जो स्किन के एपिथेलियल सेल्स है वो ऐसे अरेंजमेंट होती है, मैनी लेयर्स में अरेंजमेंट होती है, तो हमको प्रोटेक्शन करने के लिए, हमको प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन के एपिथेलियल सेल्स लेयर्स के अंदर अरेंज होंगे। नाउ यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चरल डायग्राम फॉर 4 टाइप ऑफ epithelial tissues: squamous, flat and thin, you can see here, cuboidal, then stratified, then columnar, ciliated. So these are the 4 epithelial tissues जो हमारी जो स्किन है वो स्क्वेमस की बनी हुई होती है। Now since they are arranged in the pattern of layers, the epithelium is called as stratified squamous epithelium. Because of this pattern of layers, this epithelium is called as stratified squamous epithelium. Stratified, okay, you can see here, this is the stratified squamous. So stratified, where absorption and secretion occurs as in the inner lining of the intestine, tall epithelial cells are present. Now another type कि जहाँ पर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर, जहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन मीनिंग टू रिलीज समथिंग, हार्मोन और एंजाइम एट्सेट्रा. सो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन एट द प्लेस द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, tall epithelial cells are present. Which epithelial cells? Particularly tall epithelial. This columnar meaning the pillar like, columnar meaning पिलर लाइक, पिलर जैसे वो होंगे. पिलर तो हमने देखे ही है, हमारे किसी भी हाउस या किसी भी टेम्पल के जो पिलर होते हैं वैसे ही वो खड़े होंगे. एपिथेलियम फैसिलिटेट्स द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बेयर. सो उनका ये रोल, उनका क्या रोल है? कॉल्यूमनार जो है पिलर लाइक एपिथेलियम, उनका रोल है कि मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, वो भी एक मूवमेंट करने में हेल्प करेंगे. In the respiratory tract, the columnar epithelial tissue also has the cilia, which are the hair-like projections on the outer surface of epithelial cell. So this is the example of in the respiratory tract. हमारी जो respiratory tract है वहाँ पर जो columnar epithelial cells हैं, टिश्यूज है, वो कैसी होंगी? उनके पास cilia नाम का स्ट्रक्चर होगा. cilia क्या है? cilia एक hair-like projection है. जैसे हमारी बॉडी पे जो हेयर लाइक होते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं हमारी स्किन के ऊपर, वैसे ही हेयर लाइक प्रोजेक्शन सीलिया बोलते हैं. वो कहाँ पर होंगे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर. सो द आउटर सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स. सो दिस आर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ दिस टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस सीलिया, ओके, इन particularly in the respiratory tract. Now this cilia can move and their movement pushes the mucus फॉरवर्ड टू क्लियर इट. हमारी रेस्पिरेटरी का जो काम करना है वो सब उसमें हेल्प करेगा. सीलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशिस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट. उसको क्लियर करने के लिए ये मूवमेंट होगी सीलिया की. ओके, दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज दस कॉल्ड एज सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियम. सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियम, यू कैन सी हियर. ओके, दिस टाइप इज कॉल्यूमनार सिलिएटेड. यहाँ पर प्रोजेक्शंस, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आप देख सकते हो इसकी सरफेस के ऊपर होंगे. ओके, नाउ क्यूबॉइडल एपिथेलियम. आवर फोर्थ टाइप इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ द क्यूब शेप सेल्स. क्यूब, इसका नाम क्यूबॉइडल क्यों दिया है? बिकॉज ये क्यूब शेप के होते हैं. सेल्स जो होते हैं इस एपिथेलियम में वो होते हैं क्यूब शेप में. क्यूब शेप मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए कि जिसकी सभी जो उसकी जो साइड्स होंगी वो सेम होंगी, सेम साइड्स, सेम साइजेस ऑफ द साइड्स. फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड मीनिंग they produce the saliva in our mouth, in animals mouth. So the duct meaning the pipeline we can say. सो किडनी की जो ट्यूब्यूल्स है, किडनी की जो पाइपलाइंस है एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, वो किसकी बनी होंगी? क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी हुई होगी. नाउ एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर द एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज द ग्लैंड सेल्स विच कैन सीक्रेट द सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस. सो दिस एपिथेलियल सेल्स पर्टिकुलरली दे आर एक्वायर द एडिशनल स्पेशलाइजेशन. इनके पास एक कैरेक्टर होता है. दे एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन
फॉर देयर ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड सेल्स होना मतलब ग्लैंड किसको बोलते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर बड़ी बड़ी ग्लैंड्स है वो कुछ ना कुछ सीक्रेट करती है, हार्मोन्स, एंजाइम्स, सो विच कैन सीक्रेट द सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस। एपिथेलियल सरफेस के ऊपर वो जो ग्लैंड सेल्स होंगे वो सब्सटेंसेस को सीक्रेट करेंगे। सीक्रेट करना मतलब रिलीज करना। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड मतलब कि अंदर की साइड ये एपिथेलियल टिश्यू है वो फोल्ड होगी एंड मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड इज फॉर्म। सो फोल्डिंग होता रहेगा देन द मल्टी सेल्यूलर बन जाएगा वहाँ पर। मल्टी सेल्यूलर मीनिंग मोर देन वन सेल्स। सो मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड इज फॉर्म बिकॉज ग्लैंड सेल्स जो है वो तो एक ही सेल होगा। देन फोल्डिंग होता जाएगा अंदर की साइड होता जाएगा फोल्डिंग ऐसे तो वो बनता जाएगा पूरा मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। दिस ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, दिस इज द ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। इसको क्या बोलेंगे? ग्लैंड है इसलिए इसको ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम बोलेंगे। नाउ आवर अनदर टिश्यू of animal is connective tissue. So we have completed our epithelium tissue. Now connective tissue. So blood is a type of connective tissue. connective tissue का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? ब्लड। हमारा जो ब्लड है वो why would it be called as connective tissue? हमारे ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? why? सो अ क्लू इज़ प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। हमने जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था उसमें भी हमने बात करी थी कि जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के हर एक सेल के पास वो पहुंचता है। आवर ब्लड हैज़ रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी। नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप टिश्यू इन सम मोर डिटेल। अभी ब्लड तो देखा ही है हमने, लेकिन ब्लड जैसे और भी जो टिश्यू है जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं कि जो हमारी हर एक सेल के पास वो पहुँचते हैं। The cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix. So हमने एपिथेलियम जो टिश्यू देखा था, एपिथेलियम टिश्यू के अंदर जो सेल्स होंगे वो थोड़े टाइटली पैक होंगे, लेकिन यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर जो सेल्स है वो लूजली स्पेस किए गए हैं, मतलब स्पेस इज़ मोर with comparative to the epithelium tissue. So loosely spaced and the embedded in an intercellular matrix. So उनके पास एक another region होगा, matrix नाम है उसका, intercellular meaning inside the cell. So you can see in this diagram RBC particularly red blood corpuscles, red blood cells we can say. सो ये एक ब्लड सेल है हमारा। सो ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? बिकॉज टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल। सो हमारे ब्लड के पास भी तो कुछ सेल्स हैं, RBC, WBC डेट इज। सो यू कैन सी हियर डिफरेंट वाइट, यहाँ पर जो है वो वाइट ब्लड सेल्स दिए गए हैं WBC डिफरेंट टाइप्स, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेजोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स। ओके, दिस 5 आर द वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स इज द अनदर टाइप ऑफ ब्लड सेल। नाउ दिस इज द टाइप ऑफ RBC। सो दिस इज़ द थिंग कि ये कैसे इनका जो मैट्रिक्स, ये उसका जो दूसरा रीजन है सेल की बाहर का, उसको बोलते हैं हाइलाइन मैट्रिक्स। सो दिस इज़ द थिंग। नाउ टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो पर्टिकुलरली आवर पिक्चर ए हमने जो देखा पहले वाले में वो टाइप ऑफ ब्लड टिश्यू और WBC का हमने देखा था, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। नाउ कॉम्पैक्ट बोन, आवर बी फिगर इज़ द कॉम्पैक्ट बोन के जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है। देन सी इज़ हाइलाइन कार्टिलेज। हमने जो ये पिक्चर सी वाली जो देखी ये क्या है? हाइलाइन कार्टिलेज। कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ टिश्यू, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। देन एरोलर टिश्यूज, हियर डी इज़ द एरोलर टिश्यूज। सो यू कैन सी हियर एरोलर टिश्यू में जो हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजीज, दिस इज़ द एरोलर टिश्यू। देन एडिपोस टिश्यू में क्या होगा? एडिपोसाइट्स सेल्स होंगे। फैट ड्रॉपलेट यू कैन से हियर। देन न्यूक्लियस, एवरी सेल हैज़ न्यूक्लियस ऑल्सो। ओके, सो दिस आर द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं ना। द मैट्रिक्स में बी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। ये जो मैट्रिक्स होता है, हमने जो अभी आगे ये जो मैट्रिक्स देखा इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, वो कैसा होगा? इट कैन बी जेली लाइक, जेली जैसा होगा, फ्लूइड होगा, डेंस और रिजिड भी हो सकता है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन द
concordance with the functions of the particular connective tissue. So this can be changed on the basis of their function. उस कनेक्टिव टिश्यू को क्या फंक्शन करना है उस पर डिपेंड करेगा कि मैट्रिक्स कैसा रहेगा, मैट्रिक्स जेली लाइक रहेगा, रिजिड रहेगा, कैसा रहेगा, वो डिपेंड किस पे करेगा कि उस टिश्यू को फंक्शन क्या करना है. सो दिस इज डिपेंड ऑन फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. नाउ यू कैन सी हियर आवर एक्टिविटी 6.4. वी हैव टू डू दिस एक्टिविटी. टेक अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन अ स्लाइड. हमारा जो ब्लड होता है वो हमें निकालना है, स्लाइड पे रखना है. एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट इन अंडर द माइक्रोस्कोप. हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं वो हमें माइक्रोस्कोपी के अंदर हमको दिख सकते हैं. बट वी हैव टू डू सम प्रोसीजर्स आफ्टर द पुटिंग द आवर ब्लड ड्रॉप ऑन द स्लाइड. सो हम जब भी माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमको इस प्रकार की एक पिक्चर दिखेगी. वी कैन सी हियर microscopic picture. We can see RBC, red blood cells are more than WBC. These are the white blood cells, 1 2 3 4. So you can see here red blood cells are more than any other cells. RBC सबसे ज़्यादा होते हैं हमारे ब्लड में. डेट्स वाई हमारे ब्लड का जो कलर है वो कैसा होता है, रेड कलर होता है, क्योंकि वहाँ पर रेड ब्लड सेल ज़्यादा है. एंड उसका जो रेड कलर है वो भी RBC की सरफेस के ऊपर हीमोग्लोबिन होता है. डेट इज़ हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड का रेड कलर होता है. 5 टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड देन प्लेटलेट. सो हमारे ब्लड को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम कुछ ऐसा देखेंगे. सो गाइज, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस एंड वी विल स्टार्ट आवर मस्क्यूलर टिश्यू, आवर थर्ड टाइप ऑफ द आवर एनिमल टिश्यूज़. सो हमारे यहाँ पर जो सेकंड टाइप जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, सो थैंक यू एंड जय स्वामी नारायण.